brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का को-फाउंडर आमिर हमजा, इस वक्त ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके घर पर ही वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। लेकिन कई दावे ये भी किए जा रहे हैं कि क्या उस पर अटैक किया गया है, क्या उसे गोली मारी गई, लेकिन इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि ये ज़रूर पता चला है कि वो एक सैन्य हॉस्पिटल में भर्ती उसे किया गया है। कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है क्योंकि वो अपने घर पर गंभीर रूप से घायल पाया गया है। आमिर हमजा इंजर्ड है। हाफिज सईद जो सबसे बड़ा आतंकवादी है उसका क्लोज माना जाता है। जो लश्कर-ए-तैयबा का जो संगठन है इसकी नींव इसी ने रखी थी, को फाउंडर इसे बताया जाता है। आमिर हमजा की अचानक हॉस्पिटल में भर्ती किए जाने की जानकारी से वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जो आतंकवादी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आखिरी सांसें ये हॉस्पिटल में अपनी गिन रहा है। जाहिर सी बात है कभी भी खबर आ सकती है। रिपोर्ट से पता चला है कि 66 साल का हमजा अपने घर पर गंभीर रूप से घायल हो गया था। आईएसआई की कड़ी सुरक्षा में उसे सैन्य हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां पर उसका इलाज चल रहा है। उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। आतंकी आमिर हमजा कौन है, अगर ब्रीफ में बताएं तो आमिर हमजा एक कट्टर आतंकी और उग्रपंथी प्रचारक है। अपने संगठन का प्रचार करता है, लोगों को उसमें जोड़ता है, लोगों का ब्रेन वॉश करता है और आतंकवाद को फैलाता है। इसने 1990 के दशक में हाफिज सईद के साथ मिलकर लश्कर-ए-तैयबा जैसे खतरनाक आतंकी संगठन की स्थापना की थी। नींव इसी ने रखी थी, यानी कि आतंकवाद की जड़ को पनाह देने वाला, बढ़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही है आमिर हमजा। ये वही संगठन है जो भारत में कई आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है, जिनमें से मुंबई हमला भी शामिल है। 26/11 का जो हमला हुआ था वो हमले में भी इसी का हाथ है। हमजा लश्कर के लिए प्रचार करता है, लोगों को उसमें भर्ती करता है, फंडिंग का काम देखता है। इसके अलावा वो लश्कर के लिए नफरत फैलाने वाले भाषण देता है, आतंकी हमलों को धार्मिक जिहाद का नाम देकर मासूमों को भड़काता है और इस संगठन में लोगों को जोड़ता है। जब ये खबर सामने आई तो लश्कर के समर्थक में काफी ज्यादा घबराहट देखी गई थी। सदस्यों से संकट के दौरान मजबूत बने रहने के लिए लोगों से कहा गया था, जबकि इस बात पर भी जोर दिया गया कि ये एक दुर्घटना थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरावाला शहर से हमजा का ताल्लुक है। आमिर हमजा के पास लश्कर की मैगजीन्स के संपादन की जिम्मेदारी रहती है। हमजा को अगस्त 2012 में अमेरिका ने वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया था, यानी कि इसके पास जो जिम्मेदारी है वो अपने जो इसका संगठन है लश्कर-ए-तैयबा उसकी मैगजीन के जो जितना काम रहता है उसको यही देखता है। हमजा लश्कर के प्रमुख हाफिज सईद और अब्दुल रहमान मक्की का करीबी है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी घोषित कर दिया था। ये तमाम आतंकवादी हैं जिन्हें आतंक फैलाने के लिए बड़े चेहरे जो माने जाते हैं वो यही हैं। हमजा को आतंकवादी संगठन की लिस्ट में शामिल किया गया था। लश्कर के प्रचार को संभालने से पहले हमजा एक सक्रिय आतंकवादी भी था, जिसे अब जो अब हॉस्पिटल में एडमिट है। 2000 के दशक की शुरुआत में वो भारत में सक्रिय था। हमजा और सैफुल्लाह साल 2005 में बेंगलुरु में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हमला साजिश रची थी उसमें भी इन लोगों का हाथ माना जाता है। 2018 में जब पाकिस्तान सरकार ने लश्कर की फंडिंग शाखाओं जमात-उत-दावा और फलाह-ए-इंसानियत पर कार्रवाई की थी तो आमिर हमजा ने लश्कर से अलग होकर एक अलग संगठन बनाया था, यानी कि उस संगठन से अलग हुआ था जिसका नाम जैश-ए-मनकाफा रखा गया था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि संगठन पाकिस्तान में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों को फैलाता है, बढ़ावा देता है, लोगों को इसमें जोड़ता है और भारत में किस तरीके से अमन शांति को ये खराब कर सके तमाम गतिविधियां ये पाकिस्तान में बैठकर करता है। इसके अलावा अमेरिका ने आमिर हमजा को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है, यानी कि अमेरिका में जिसे टेररिस्ट घोषित कर दिया है तो सोचिए उसके पीछे की कितनी ऐसी जड़ें रही होंगी जहां से उसने आतंकवाद को फैलाया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक वो लश्कर की केंद्रीय कमेटी का हिस्सा भी रह चुका है। भारत में घुसपैठी करना, आतंकवाद की फंडिंग इकट्ठा करना और रणनीतिक योजना बनाने जैसे कामों में ये शामिल रहा है। खासकर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी नेटवर्क फैलाने में उसकी बड़ी भूमिका रही है।
आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था तो OGW नाम का एक टर्म काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, जिसे ओवरग्राउंड वर्कर्स कहा जाता है। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स वहाँ पर रहकर, जो वहाँ के लोग होते हैं, ये आतंकवादियों के संपर्क में रहते हैं और फिर जो स्थानीय गतिविधियां होती हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। सेना की जानकारी देना हो, कौन से प्लेसेस क्राउडेड हैं उसकी जानकारी देना हो, कहाँ पर क्या गतिविधि हो रही है, इस तमाम जानकारी OGW देते हैं, यानी कि ये ओवरग्राउंड वर्कर्स देते हैं। उन्हीं नेटवर्क को फैलाना, उन्हीं नेटवर्क को स्थापित करना, ये इस आतंकवादी का काम था। हमजा लश्कर के पब्लिकेशन डिपार्टमेंट का भी प्रमुख रहा है। साल 2018 में हाफिज सईद ने लश्कर और जमात उत दावा पर प्रतिबंध के बाद जैश-ए मनकाफा नामक एक और संगठन बनाया था। पब्लिकेशन डिपार्टमेंट का ये प्रमुख रहा है, यानी कि जितनी भी चीज़ें छपती है, लोगों के सामने आती हैं या फैलाने की कोशिश करते हैं, प्रोपेगेंडा होता है, तमाम चीज़ें यही शख्स देखता है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के मुताबिक लश्कर की केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य हमजा ने अपने अमीर हाफिज मोहम्मद सईद के कहने पर लश्कर के दूसरे समूह के साथ संबंधों को सक्रिय रूप से बनाए रखा। यानी कि हाफिज सईद के कहने पर भी, तमाम आतंकवादियों के कहने पर भी ये शख्स लोगों से नेटवर्क बनाए रखता था। जम्मू कश्मीर में भी आतंकवादियों का नेटवर्क ये शख्स बनाता है। इसके अलावा जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं उनका नेटवर्क फैलाना, ये तमाम इसका काम है। मुंबई में जो 26/11 हमला हुआ था उसमें भी इसका हाथ था। फंडिंग कैसे होगी आतंकवाद की, उसकी देखरेख ये करता है। क्या मैगजीन में छपना है उसकी देखरेख ये करता है। गंभीर रूप से घायल हुआ है, एक बड़ा आतंकवादी है, बावजूद इसके पाकिस्तानी सेना के घेरे में ये सैन्य अस्पताल में भर्ती हुआ है, जहां पर इसे बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को पनाह देता है, किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ाता है, अब कोई भी डाउट नहीं रह गया है। जब से पाकिस्तान ने हमला किया है भारत पर, जब भारत ने आतंकवादियों पर हमला किया, तो उसकी जो परेशानी है, जो मुंह पर जो देखी जा सकती है, वो यही है कि किस तरीके से भारत उसके आतंकवादियों को निशाना बना सकता है। जिसके बाद से वो भारत पर हमला करता है, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है। अब इसमें कोई शक नहीं रहा है। जब वहाँ की प्रेस ब्रीफिंग होती है उसमें भी कई दावे ये किए जाते हैं, जिससे साफ होता है कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को पनाह देता है, किस तरीके से पाकिस्तान ने पुलवामा में अटैक किया, किस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में अटैक किया। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान आतंकवादी जब वो गंभीर रूप से घायल होंगे तो उनका इलाज भी कराएगा, कोशिश करेगा कि उनकी जान बच सके ताकि वो फिर से भारत में हमला कर सके। लेकिन भारत इस बार कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवादियों के कई ऐसे ठिकाने हैं, कई ऐसे कैंप हैं जिनको भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जिन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान हमले करता है। लेकिन अब भारत ने ये कह दिया है कि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी हुआ या पाकिस्तान के आतंकवादियों की तरफ से कुछ भी हुआ तो फिर मुंहतोड़ जवाब दोबारा दिया जाएगा।